भारत का फार्मास्यूटिकल सेक्टर आज विश्व में फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। भारतीय कंपनियां न केवल उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं बनाती हैं बल्कि उन्हें पश्चिमी देशों की तुलना में बहुत कम कीमत पर उपलब्ध कराती है। अमेरिका अपने ही स्वास्थ्य तंत्र को आर्थिक संकट में धकेल दे। यह कदम अमेरिका में स्वास्थ्य असमानता को भी और गहरा करेगा। महंगी दवाओं का मतलब है कि गरीब और मध्यम वर्गीय मरीजों के लिए आवश्यक इलाज और भी कठिन हो जाएगा। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ और आज इंडिया थिंग्स में फिर वही बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रोज रोज की बदलते हुई नजर के ऊपर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में यह घोषणा की है कि उनकी प्रशासनिक टीम दवाओं के आयात पर शुरुआत में ही छोटे टैरिफ लगाएगी, लेकिन अगला 1 से 1.5 सालों में इन्हें बढ़ाकर 150 से 250% तक ले जाएगी। यह बयान सुनते ही अमेरिका और वैश्विक दवा का जो बाजार है उसमें हलचल मच गई है। खासकर भारत की विपक्ष में आज यूजुअल घड़ियाली आंसू बहाने की तो होड़ लग गई है। जैसे देखो वही हाई टैरिफ, ऐसे हाई टैरिफ करके छाती पीट रहे हैं लोग। दुनिया भर में कहीं भी कोई भी व्यापार करना तो नफा नुकसान देखकर ही होता है। यहाँ भी वही हाल है, लेकिन ऑपोजिशन तो ऐसे छाती पीट रहा है जैसे कि तारीफ लग जाने की कयामत आ गई है। लेकिन यहाँ थोड़ी विवेचना करना बहुत जरूरी है। अब तारीफ लगेगा तो जाहिर है नुकसान तो होगा ही, लेकिन क्या, कितना और किसको, ये सब सवाल भी बहुत जरूरी है। अब हमारा और विशेष रूप से भारतीय दवाई निर्माता कंपनियों का मानना है कि अगर अमेरिका ने यह कदम उठाया तो उसका सबसे अधिक नुकसान खुद अमेरिका को ही होगा। और इसका कारण बहुत साफ है। दुनिया की सस्ती, गुणवत्तापूर्ण और भरोसेमंद जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा स्रोत भारत है और अमेरिका इन पर भारी मात्रा में निर्भर भी करता है। भारत का फार्मास्यूटिकल सेक्टर आज विश्व में फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। भारतीय कंपनियां न केवल उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं बनाती हैं बल्कि उन्हें पश्चिमी देशों की तुलना में बहुत कम कीमत पर उपलब्ध कराती है। अमेरिकी स्वास्थ्य प्रणाली, विशेष रूप से मेडिकेयर और मेडिकेड जैसे सरकारी बीमा कार्यक्रम इन सस्ती दवाओं पर निर्भर रहते हैं ताकि चिकित्सा खर्च को नियंत्रण भी किया जा सके। अगर तारीफ 150 से 250% तक बढ़ा दिए गए तो इन दवाओं की लागत अचानक कई गुना बढ़ जाएगी, जिसका सीधा बोझा अमेरिका उपभोक्ताओं और करदाताओं पर पड़ेगा। दूसरी बड़ी समस्या यह होगी कि अमेरिकी फार्मा कंपनियों के पास भारतीय जेनेरिक दवाओं का तत्काल कोई भी विकल्प नहीं है। अमेरिकी घरेलू उत्पादन महंगा है और उत्पादन क्षमता सीमित है। इसके अलावा अमेरिकी कंपनियां पहले से ही शोध और नई दवाओं के विकास में भारी खर्च करती है, इसीलिए ये बड़े पैमाने पर सस्ती जेनेरिक दवाओं का उत्पादन नहीं करती। भारतीय कंपनियों के खिलाफ इस तरह का तारीफ युद्ध छेड़ने का मतलब होगा कि अमेरिका अपने ही स्वास्थ्य तंत्र को आर्थिक संकट में धकेल दे। यह कदम अमेरिका में स्वास्थ्य असमानता को भी और गहरा करेगा। महंगी दवाओं का मतलब है कि गरीब और मध्यम वर्गीय मरीजों के लिए आवश्यक इलाज और भी कठिन हो जाएगा। पहले से ही अमेरिका स्वास्थ्य व्यवस्था महंगी और
आसमान था, और यदि दवाओं की कीमतें और बढ़ी तो लाखों लोग अपना इलाज को टालने या छोड़ने पर मजबूर होंगे। यह स्थिति न केवल मानवीय दृष्टि से गलत है, बल्कि राजनीतिक रूप से भी ट्रंप प्रशासन के लिए उल्टा असर डाल सकता है। भारतीय दवा उद्योग के लिए यह तारीफ चुनौती निश्चित रूप से और ये एक झटका होगी, लेकिन दीर्घकाल में यह भारत को अन्य बाजारों की ओर मोड़ने के लिए भी प्रेरित कर सकता है। यूरोप, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के उभरते देशों में पहले से ही भारतीय दवाओं की बहुत बड़ी मांग है। अगर अमेरिका अपने बाजार को महंगे तारीफ से अवरुद्ध करता है तो भारत आसानी से अन्य क्षेत्रों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकता है। इससे अमेरिका उपभोक्ता तो महंगी दवाओं के बोझा तले दब जाएंगे, जबकि भारतीय कंपनियों नए अवसरों की तलाश में आगे बढ़ जाएगी। ट्रंप का यह कदम मूल रूप से अमेरिका फर्स्ट की नीति का हिस्सा है, लेकिन वो उसी स्थिति में खतरनाक हो जाता है जब अमेरिका फर्स्ट के नाम पर अमेरिका अपनी ही जनता को आर्थिक नुकसान पहुंचाए। यह नीति घरेलू नौकरियों को बचाने और उत्पादन बढ़ाने के लिए तो हो सकती है, लेकिन स्वास्थ्य जैसे बुनियादी जरूरतों में इसे लागू करना दूरदर्शी नहीं कहा जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि अमेरिका और भारत के बीच मजबूत व्यापारिक और रणनीतिक संबंध है। दोनों देशों ने हाल ही के वर्षों में रक्षा, तकनीक, ऊर्जा और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया है। दवा क्षेत्र में इस तरह का टकराव इन रिश्तों को भी प्रभाव कर सकता है और ऑलरेडी इसका इम्पैक्ट दिख रहा है। आप सबको मालूम है, भारत जो विश्व में जेनरिक दवाओं का सबसे बड़ा निर्यातक है, अगर अमेरिका से व्यापार घटता है तो यह वैश्विक सप्लाई चेन पर भी असर डालेगा, जिससे अंततः अमेरिका को ही नुकसान होगा। और अगर संक्षेप में कहा जाए तो ट्रंप प्रशासन का ये प्रस्ताव एक तत्कालिक राजनीतिक संदेश तो दे सकता है कि वो विदेशी आयात पर कड़ा रुख अपनाए हुए हैं, लेकिन इसके दीर्घकालीन आर्थिक और सामाजिक परिणाम अमेरिका के लिए नुकसानदेह होंगे। भारत को इससे अस्थायी झटका लग सकता है, लेकिन अमेरिकी जनता को मिलने वाली सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाओं की आपूर्ति पर इसका गंभीर असर पड़ेगा। और अंततः जो नीति अमेरिका जनता को ही महंगी दवाओं की जाल में फंसा दे, उससे समझदारी भरा कदम नहीं कहा जा सकता। अगर ट्रंप प्रशासन सच में अमेरिकी स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाना चाहता है तो उसे भारतीय दवा उद्योग के साथ समझदारी को और गहरा करना चाहिए, ना कि उस पर तारीफ का हाथौड़ा चलाना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य राजनीति से कहीं बड़ा मुद्दा है और इसी मोर्चे पर गलत फैसले की कीमत इंसानों की जिंदगियों से चुकानी पड़ सकती है। ऐसा चीज़ें, ऐसे भावना भारत तो मानता है, देखता है, लेकिन अमेरिका के लिए भावना का कोई मूल्य नहीं है। खैर, समय बताएगी कि किसको क्या फायदा या नुकसान झेलने पड़ेगा। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रहिए। भारत माता की जय।